Hello everyone, welcome back to the channel. And students, in today's class we will be discussing about logarithm. लॉगरिदम मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको कॉम्बिनेशन उसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह हमें यूज़ करना पड़ता है। कैलकुलस में यूज़ होता है, अलजेब्रा में यूज़ होता है, ठीक है, ट्रिगो में यूज़ होता है। और इसके अलावा लॉग इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसने जो है अपनी जो वो है अपने पैर जो है हाथ पैर केमिस्ट्री फिज़िक्स तक फैला दिए हैं। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में इस्तेमाल होता है, थर्मोडाइनमिक्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में भी होता है और फिज़िक्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि लॉगरिदम कैसे यूज़ किया जाता है, क्या एप्लीकेशन होता है इसका और कैसे अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। उससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लॉग का असल मतलब क्या होता है। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि लॉग का असल मकसद मीनिंग क्या है, क्या होता है लॉग। जैसे मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ रफ एग्जांपल। मान लो 2 की पावर अल्फ़ा 32 दिया हुआ है तुम्हें और आपको बोले मैं आपको अल्फ़ा निकालो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 2 की पावर 5 होनी चाहिए ताकि आंसर 32 है, मतलब अल्फ़ा 5। तो बेसिकली स्टूडेंट ये जो पावर हम लोग रेज करते हैं ना किसी पर्टिकुलर बेस पे, जो पावर चढ़ती है वही लॉग होता है असल में। उसका मतलब मेरे अल्फ़ा की यहाँ पे वैल्यू 2 है, मतलब 5, मतलब लॉग ऑपरेट करोगे इस पर तो अल्फ़ा की वैल्यू 5 आएगी। सही है। ये जो पावर रेज्ड होती है ना हमारी, इसी को लॉग बोलते हैं, रिजल्ट लॉग का। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ कि a इज इक्वल टू बी पावर के है, ठीक है, तो आप कह सकते हो b की पावर k इज इक्वल टू a, जस्ट रिवर्स कर दिया हमने। तो इसमें अब आप देखोगे ना तो k जो हो जाएगा लॉग a टू द बेस b कहलाएगा, जहाँ पे a क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। a होता है आर्ग्यूमेंट और b इज नोन एज बेस। तो यहाँ पे जो 5 निकल गया है ना, ये एक तरह से k है असल में हमारा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, कम से कम 8-9 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो मैं आज नहीं बताऊंगा आज के सेशन में। मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है जा चुका है, और मैथमेटिक्स में जब लॉगरिदम हम लोग पढ़ते हैं तो ये सवाल डील करना तो बनता है भाई, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या होगा, इसको कैसे अप्रोच करना है, क्या सारी चीज़ें होंगी इसमें, कैसे प्रॉपर्टीज़ इसमें इस्तेमाल होंगी, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। देखो स्टूडेंट्स, हम आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं कि log x टू द बेस अगर a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1/log, अगर बेस चेंज करना है हमें, रिवर्स करना है, तो 1/log a टू द बेस x। सही? क्या बात सही बेटा? ठीक है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सब में ABC है, ABC ABC ABC, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉमन बेस पे ले आएँ। कॉमन बेस पे लाने से एक फ़ायदा हमें ये होता है स्टूडेंट्स कि हमें ऑपरेट करना आसान होता है, क्योंकि बेस कॉमन होगी तो तुम्हारा ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट करना थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है टर्म 1/log ABC टू द रूट BC बेस, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लॉग, जैसे इसको ऐसे लिख दो लॉग रूट BC टू द बेस ABC। ये आपको प्रॉपर्टी पता है ना, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें एक चीज़ दिखेगी साफ कि यहाँ पे ABC को कॉमन बेस लाया जा सकता है। तो सेकंड, पहले वाले का तो हमने ये कर दिया, चलो पहला वाला जो टर्म लिखा हुआ है उसका मॉडिफाइड फॉर्म जो है हमारे पास वो ये है। सिमिलरली दूसरा टर्म जो इन्होंने लिख रखा है 1/log ABC टू द बेस रूट AC, बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log रूट AC टू द बेस ABC। ठीक है सर, सही है। तो सेकंड टर्म जो हो गया हमारा, उसका मॉडिफाइड फॉर्म हो गया हमारा कुछ ये। अब थर्ड टर्म जो इन्होंने कह रखा है कि log 1/log ABC टू द रूट अंडर रूट ABC बेस, इसको हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं log ABC टू द रूट AB टू द बेस ABC, ठीक है। अब आप देखोगे ना, आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाई देगी स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाई देने वाली है। सब में जो है बेस आ गई है, क्या? ABC एंड ABC, ठीक है। तो अब हमारा काम जो हो जाएगा थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, log रूट BC टू द बेस ABC प्लस log रूट AB टू द बेस ABC प्लस log रूट AC टू द बेस ABC।
और आप जानते होंगे लॉग ए प्लस लॉग ए मत लिखो, चलो लॉग एम टू द बेस एक्स लॉग एन टू द बेस एक्स प्लस लॉग पी टू द बेस एक्स जो होता है हमारा वो होता है लॉग एम एन पी टू द बेस एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमारा रिजल्ट आया ऊपर हमने जो निकाला डिराइव किया अभी, उसी में ये वाली प्रॉपर्टी बेटा अगर आप लगा दोगे तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाई देगी कि इसमें लॉग ए बी सी के बेस में रूट ए बी इंटू रूट ए सी इंटू रूट बी सी आ रहा है। और अचानक से हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ए बी सी टू द अंडर रूट, इसको अगर रूट अप्लाई करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसको अपन लोग बेटा सॉल्व करेंगे तो लॉग ए बी सी टू द बेस ए बी सी आ जाएगा। अचानक से एक चीज़ मुझे दिख गई कि ए बी सी लॉग ए बी सी टू द बेस ए बी सी मतलब लॉग एक्स टू द बेस एक्स क्या होता है 1, तो ये हमने रिजल्ट निकाल दिया 1। तो फाइनल आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का जो होगा इंटीजर टाइप में बहुत पूछा जा सकता है, इसका आंसर जो होगा 1 होगा। देखो एक बार हम लोग रिव्यू ले लेते हैं पहले से कि पर क्या करने वाले हैं इसमें। ठीक है, पहले हमने देखा कि बेटा लॉग कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है लॉग का, कैसे क्या यूटिलिटी होती है, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की आपको। देखो लॉग जो है ना बहुत थोड़ा ना पेचीदा टॉपिक है। आदमी को जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी एज अ टीचर लॉग अप्रोच करता है तो बहुत ध्यान देना पड़ता है स्टूडेंट, क्योंकि लॉग में ना थोड़ी सी गलती हुई तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं कुछ, बिल्कुल जैसे मतलब बहुत उल्टे फुल्टे आंसर आने लगेंगे जिसमें तुमको टाइम भी जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होगा कि सवाल सॉल्व नहीं हुआ। तो ये हमने देख लिया इससे रिलेटेड, इसका आंसर हो जाएगा 1। एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा आपके सामने स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा इसका, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप वहाँ से फॉलो कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग, लॉग से रिलेटेड ही है वो भी सवाल, और वो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अपने आप में ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। तुम देखो इन्होंने क्या कहा है, इफ़ ए बी सी आर डिफरेंट रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है, 3 डिफरेंट रियल नंबर्स हैं और तीनों नन इक्वल टू 1, तीनों में से कोई एक भी 1 के बराबर नहीं है। एंड इफ log a to the base b टाइम्स log a to the base c टाइम्स माइनस log a to the base a प्लस कुछ इन्होंने लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिख रखा है। इन्होंने कहा है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये जो आपको लिखे में 3 टर्म्स यहाँ पे, एक ये एंड एक ये, तीनों के तीनों किसके बराबर हैं, 0 के बराबर। तो आपको प्रूफ करना है ABC 1 के बराबर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लॉग का, तुम देखते जाओ आप लोग इसमें क्या करना है हमें। ठीक है, एक चीज़ देखो, तुम सॉल्यूशन में सॉल्व करता हूँ मैं, बताता हूँ। पहले वाले को अगर तुम सॉल्व करोगे log a to the base b टाइम्स log a to the base c माइनस log a to the base a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। पहला टर्म हमने सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट टर्म की तरफ अपन लोग बढ़े तो log b to the base a टाइम्स log b to the base c माइनस 1 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा सर। प्लस तीसरा टर्म को अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स तो log c to the base a इंटू log c to the base b माइनस 1, अगेन log c to the base c क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ये 0 के बराबर आ गया हमारा, सही है। अब तुम इसमें एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा log a to the base b टाइम्स log a to the base c प्लस log b to the base a टाइम्स log b to the base c प्लस log c to the base a टाइम्स log c to the base b जो है 3 के बराबर आ जाएगा। कैसे बेटा, ये माइनस वन ऐड होके -3 होगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा हमारा। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी अभी तक कि हमने क्या किया है। ठीक है, क्लियर है बेटा, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है स्टूडेंट्स, मेथड बिल्कुल सेट है, आपको बस एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर्टी लगा के। अब एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करोगे तो इसमें तुम देखोगे इसमें ए और ए ये है सेम है, तो इनको सेम बेस पे ले आओ। सेम बेस पे लाने से एक फ़ायदा तुम्हें ये होगा, सेम बेस पे लाने पे चलो इसमें एक और मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं, इसमें तो वो काम नहीं करेगा, ln a बाई ln b लिख दो इसको। ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं log x टू दी बेस y है, तो इसको कॉमन बेस पे अगर लाना है तो log x टू द बेस e बाई log y टू द बेस e लिख सकते हैं हम लोग। ये एक रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक रिजल्ट होता है जो यूज़ होता है इसमें। तो इसको ln मतलब log की बेस क्या है हमारी e डॉट
ln a बाई ln c प्लस ln b बाई ln a प्लस ln b बाई ln c प्लस ln c बाई ln a प्लस ln c बाई ln b इज इक्वल टू 3। इसको मैं अलग से थोड़ा ब्लैक इंक से लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट कर दो, क्योंकि ये रिजल्ट हमने मतलब एक रिजल्ट होता है, ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, सही है। अब इसको बेटा सॉल्व करोगे तुम फर्दर, तुम देखोगे एक चीज़ तुम्हें ज़बरदस्त दिखेगी कि ln a ln b ln c हमारा एलसीएम आ जाएगा। जैसे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सॉल्व करने के बाद ln क्यूब a प्लस ln क्यूब b प्लस ln क्यूब c इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या हो जाएगा, ln क्यूब a प्लस ln क्यूब b प्लस ln क्यूब c इज इक्वल टू 3 ln a ln b ln c। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया होगा वो फिर से देख सकता है वीडियो को रिवर्स करके, ठीक है, बैक करके। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, मुझे जाने अनजाने में एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे गई, पता है क्या? आपको सोच के हैरानी हो जाएगी कि मतलब ऐसा यहाँ पे कैसे अप्लाई हो गया। तुम देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अरे सर ये तो बहुत ज़बरदस्त बात आ गई यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3xyz, जैसे आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। कब होता है ये? इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम पता चल गया हमें एक बात कि ln a प्लस ln b प्लस ln c किसके बराबर है बेटे? 0 के बराबर है। तुम खुद देखो ना, x को ln a मान लो, y को ln b मान लो, z को ln c मान लो। ये एक स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। स्कूल्स में 9-10 तक भी इसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है वैसे तो, सही। तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप ln a b c इज इक्वल्स टू ln 1। भाई log 1 जो होता है वो बेस log 1 जो होता है 0 होता है, तो हमने 0 के बदले ln 1 लिख दिया। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई? ए बी सी की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो ये फाइनल आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1। तुम देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त तरीके से लॉगरिथम में ऑपरेट हुई हैं सारी चीज़ें, और ये बहुत 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 थोड़ा सा क्रिटिकल सेक्शन होता है लॉग का, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो बेहतर तो ये रहेगा कि टाइम के लिहाज से मैं तो आपको ये बोलूँगा, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है लॉग का, 1-2 मिनट ले लो, तुम समझ लो। अगर नहीं हुए तो स्किप करने में ही बेहतरी होती है लॉग के क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़े बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको ये सारा समझना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ मैंने बता दी है, एक बार जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से देख सकता है वीडियो को। और आज के सेशन में हमने लॉग की बात की, नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे। तब तक आप लोग इसको एक बार देखिए स्टैंडर्ड तरीके से, ठीक है, और इससे समझने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।